6.5 inches wide display, 5000 mAh powerful battery और अफोर्डेबल प्राइस रेंज। सैमसंग गैलेक्सी A02 के डिटेल रिव्यू के लिए हमारे साथ रहिए। गैलेक्सी E02 में हमें 6.5 इंचेस का इन्फिनिटी वीड डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो फ़ोन हमें प्रोवाइड करता है 720 पिक्सल की रेजोल्यूशन। इसके साथ ही इसमें IPS LCD की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और इसके डिस्प्ले में ही ऊपर की तरफ हमें इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा टॉप नॉच में फिक्सन हुआ मिलता है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की रैम और रोम के बारे में। तो इस फ़ोन में हमें 3 GB की रैम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसकी इंटरनल स्टोरेज की तो इस फ़ोन के मार्केट में 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। एक वेरिएंट में हमें 64 GB की बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलती है, जबकि दूसरा वेरिएंट हमें प्रोवाइड करता है 32 GB की इंटरनल स्टोरेज। दोनों वेरिएंट्स में प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों फ़ोन जो हैं वो हमें काफ़ी मुनासिब प्राइस रेंज में मिलते हैं। गैलेक्सी A02 एंड्रॉयड के वर्जन 10 को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस फोन में हमें गेमिंग चिपसेट देखने को मिलता है। अच्छे बड़े डिस्प्ले के साथ गेमिंग चिपसेट जो है वो हमें काफ़ी अच्छा और स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अब फोन के कैमरा फीचर्स को चेक कर लेते हैं। कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले हमें इसका फोटो मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हमें 1x और 2x की ऑप्शन देखने को मिलती है। इसके साथ ही हमें इसके मैक्रो लेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे हम फोकस करके पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं और माइनर डिटेल्स को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर ऑप्शन नजर आता है वीडियो रिकॉर्डिंग का। फोन के बैक कैमरा से हम 1x और 2x मोड को यूज़ करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ चेक करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम रेशो का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें टाइमर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम अपनी मर्जी से टाइमर सेट करके पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर हम डिफरेंट कैमरा सेटिंग्स करके अपने पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। अब फोन की कैमरा से क्लिक की गई कुछ पिक्चर्स को चेक कर लेते हैं। ये फ़ोन के प्राइमरी बैक कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के बैक कैमरा में 2x से कैप्चर की गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि ये हमें एक तरह का जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ये फ़ोन के मैक्रो लेंस से कैप्चर की गई पिक्चर है। इसने माइनर डिटेल्स को काफ़ी अच्छी तरह कैप्चर किया है और पिक्चर की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है। आप देख सकते हैं कि इसमें वीडियो स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा कलर्स हमें काफ़ी अच्छी और मज़े के नज़र आ रहे हैं। ये फ़ोन के बैक कैमरा से डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके कैप्चर की गई पिक्चर है। फिल्टर्स भी इसके काफ़ी अच्छे मज़े के कलर्स हैं इसके। ये फ़ोन के बैक कैमरा से डिफरेंट फ्रेम साइज में कैप्चर की गई पिक्चर है। आप दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कलर कैप्चरिंग दोनों पिक्चर्स की काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो फ़ोन की बैक पर राइट कॉर्नर की तरफ हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसका डुअल कैमरा सेटअप अलाइन हुआ मिलता है। फ़ोन का प्राइमरी कैमरा हमें प्रोवाइड करता है 13 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन और इसके साथ ही नीचे की तरफ हमें इसका 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी देखने को मिलता है। फ़ोन के डुअल कैमरा सेटअप के साथ ही नीचे की तरफ हमें इसकी LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा की। तो इसके इन्फिनिटी वी डिस्प्ले में टॉप नॉच में हमें इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा फिक्सन हुआ मिलता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 5 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन। अगर हम फ़ोन के प्राइस रेंज के हिसाब से इसके सेल्फी कैमरा की रेजोल्यूशन देखें तो ये हमें काफ़ी ओके मिलती है और हम इससे अच्छी सेल्फीज कैप्चर कर सकते हैं। फ़ोन का यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी क्विक और फास्ट है। यहाँ पर हमें ब्लूटूथ, वाईफाई डायरेक्ट, टॉर्च और मोबाइल डाटा जैसे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ब्राइटनेस की ऑटो एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन के बैक डिज़ाइन और कलर की। तो इस वक्त मैट ब्लैक कलर में फ़ोन हमारे पास मौजूद है। मार्केट में ये फ़ोन 2 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक और ब्लू। अगर हम इसके बैक डिज़ाइन को चेक करें तो इसकी बैक सरफेस हमें ओवरऑल एक मैट फिनिश प्रोवाइड करती है। इसका बार डिज़ाइन फ़ोन को यूज़ करने में ज़्यादा हैंडी और कंफर्टेबल बनाता है, जबकि इसके कॉर्नर जो हैं वो हमें स्लाइटली एजी मिलते हैं, जबकि नीचे की तरफ हमें सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की बैटरी की। तो इस फ़ोन में 5000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी लगाई गई है, जो कि हमें प्रोवाइड करती है ऑल डे लॉन्ग बैटरी टाइमिंग। 5000 mAh की पावरफुल बैटरी, 6.5 इंचेस के लार्ज डिस्प्ले और एक गेमिंग चिपसेट के साथ सैमसंग गैलेक्सी के ब्रांड नेम के साथ ये फ़ोन हमें काफ़ी मुनासिब प्राइस में मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी A02 मार्केट में अवेलेबल है सिर्फ 17,999 रुपीज़ में।